गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में ग्लेशियर फटने से सैलाब ने एक बार फिर तबाही मचा दी। सैलाब से मुताबिक देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। कई घर मुकम्मल तौर पर सैलाबी रैले में बह गए। सैलाब से दरियाए गजर का बहाव मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। लैंड स्लाइडिंग से गिलगित चंदूर रोड मुकम्मल तौर पर बंद। गांव राउशन की आबादी महसूर हो गई। दर्जनों अफराद फंस गए। तर्जुमान सूबाई हुकूमत फैजुल्लाह का कहना है कि फंसे हुए तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दरिया के बहाव के रुकने की से मजीद तबाही का भी खदशा है। वज़ीर आला खुद मॉनिटर कर रहे हैं ताकि मजीद नुकसान ना हो। आबी गुजरगाहों पर गैर कानूनी तामीरात रोकना नागुज़ीर है। खूबसूरती चाहिए या इंसानी जानें बचानी है, फैसला करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू बोले। खैबर पख्तूनख्वा में 400 अफराद जाबहक हुए। सवाबी, मानसेरा और शांगला में भी बारिशों से बेपनाह नुकसान हुआ। आफत की इस घड़ी में वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत से मिलकर काम किया। अफवाज पाकिस्तान इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा ले रही है। पाक फौज ने मुतासर इलाकों से शहरियों को बहिफाजत निकाला। राब्ता सड़कें मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारक कहते हैं कि काफ़ी इलाकों में बिजली बहाल, निज़ाम में बेहतरी आई है। चेयरमैन NDMA ने कहा कि पाक फौज रज़ाकारों के साथ मिलकर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के है। अर्ली वार्निंग सिस्टम में बेहतरी लाई गई है। मौसम की सूरत हाल से मुतल्लिक अलर्ट है। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों से 393 अफराद जाबहक, 190 जख्मी हुए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं 1700 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। मुतासरा अफराद को घर के नुकसान पर 10 लाख जबकि जुज़वी मुतासरा मकानात को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। PDMA को 2 अरब 40 करोड़ रुपए जारी किए हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों से 15 अफराद लापता हैं। ये सूबे का बदतरीन सैलाब है। सवाबी में क्लाउड बस्ट के बाइस आने वाली तबाही से पूरा इलाका सोगवार। 42 अफराद की लाशें मलबे से निकाल कर सपुर्द खाक कर दी गईं। मुतासरा इलाकों में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी। इंजीनियरिंग कोर के दस्ते रास्तों को खोलने और मलबा हटाने में मसरूफ। सैलाब ज़दगान की बहाली और मुकम्मल रेस्क्यू तक पाक फौज का मिशन जारी रहेगा। पाक फौज के इंजीनियर्स ने 6 रोज में बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले जाट पुल को मुरम्मत करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया। पुल खुल जाने से बाजोड़ और दीर का मुनक़ता राब्ता बहाल हो गया। कलील मुद्दत में पुल का मुरम्मत करके खोला जाना पाक फौज के इंजीनियर्स की महारत का सबूत है। बाजोड़ और दीर के अवाम ने पाक फौज से दरख्वास्त की थी कि पुल को फौरी मुरम्मत किया जाए। मुल्क भर में मानसून का एक और स्पेल बरसने को है तैयार। मानसून का 8वां स्पेल कल से शुरू होगा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। 23 से 27 अगस्त तक शदीद तूफानी बारिशों की पेश गोई। रावलपिंडी, मरी, गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर में बादल बरसेंगे, जबकि दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल का भी खदशा है। दरियाए सतलुज, चनाब, रावी, झेलम और नदी नालों में पानी की सतह बढ़ने का इम्कान है। दरियाए सतलुज में पानी का बहाव 1 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। दरियाए सतलुज से मुल्हिका अजला की इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। कराची में बारिश मुख्तलिफ सड़कों की सूरत हाल अबतर हो गई। 6 माह कबल नई तामीर होने वाली जहांगीर रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो गई, जिससे गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों को गुजरने में मुश्किल का सामना है। कई इलाके अब भी बिजली से महरूम। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गुफ्तगू करते हुए कहा, प्रोपेगेंडा करने और बातें करने से मामलात हल नहीं होते। मसाइल के हल के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। डेप्यूटी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला ने एक न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि KMC के तमाम नाले क्लियर हैं। कराची की सूरत हाल बेहतर है। 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। 3 से 4 घंटे में शहर क्लियर हो गया था। अमीर जमात इस्लामी कराची मोन्निम जफर ने कहा कि नालों की सफाई मुस्तकिल बुनियादों पर की जाए। बड़े नाले ओवरफ्लो होने से गली मोहल्लों में मसाइल पैदा होते हैं। ज़रई शोबे में चीन के तजुर्बात से भरपूर इस्तिफादा करेंगे। वज़ीर आज़म का ज़रई शोबे में 300 तलबा को चीन भेजने की तकलीफ से खिताब। कहा
जदीद टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान मुंतकिली तरजीह है। ज़राई शोबे में तरबियत के लिए नौजवानों को मेरिट पर मुंतखब किया गया। तरबियती प्रोग्राम में बलूचिस्तान का 10% कोटा रखा गया है। चीनी सफीर ने गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं। ज़राई शोबे में तलबा की तरबियत के दौरे असरात मुरतब होंगे। चीन पाकिस्तान की तेज तरक्की के लिए साथ देता रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग झी की मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा, इलाकाई और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। फील्ड मार्शल का चीन की मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। चीनी वज़ीर ख़ारजा का हर फोरम पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का इआदा। चीनी वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए। जंगबंदी के लिए भारत ने अमेरिका से दरख्वास्त की थी। जंगबंदी के लिए मुझे अमेरिका से फोन आया। पाकिस्तान भारत के साथ मसला कश्मीर समेत जामिया मुज़ाकरात के लिए तैयार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सीनियर सहाफ़ियों से बातचीत, कहा कि पाक भारत जंगबंदी पर अमल जारी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान अभी शेड्यूल नहीं है। भारत की जानिब से बिलावजह बयानबाजी की जाती रहती है। मार्के हक में कामयाबी से दुनिया के नक्शे पर एक नया पाकिस्तान उभरा है। भारत के खिलाफ पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी रही। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, कौम ने मुत्तहिद होकर भारत के खिलाफ जंग लड़ी। तारीखी फतह से पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत बढ़ी। भारत ने झूठ प्रोपेगेंडा फैलाया जिस पर दुनिया में मजाक उड़ा। हमारे मौक़िफ़ को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफ़ाक़ी काबीना इजलास। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की तहलील की समरी मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। 31 जुलाई से मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स का ऑपरेशन ख़त्म कर दिया गया है। काबीना इजलास में यूरिया की कीमतों में तवाज़ुन के हवाले से सिफारिशात पेश। वज़ीर आज़म कहते हैं, पैदावार में इजाफे के लिए पैदावारी लागत को कम करना होगा। खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स कानून 2022 में तरमीम की उसूली मंजूरी। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल में जाबहक होने वालों के लिए दुआ। सदर मुमलिकत ने 11वां नेशनल फाइनेंस कमीशन तश्कील दे दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब NFC के चेयरमैन मुकर्रर। तमाम सूबों के वज़ीर ख़जाना और माहिरीन अरकान कमीशन में शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक नेशनल फाइनेंस कमीशन का क़याम आइन के आर्टिकल 160 के तहत अमल में लाया गया। कमीशन विफाक और सूबों के दरमियान टैक्सों की आमदनी की तकसीम और दीगर माली मामलात पर सिफारिशात देगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रेकोडिक मंसूबे के लिए फाइनेंसिंग पैकेज की मंजूरी दे दी। एशियाई तरक्याती बैंक रेकोडिक मंसूबे के लिए $41 करोड़ फराहम करेगा। रेकोडिक माइनिंग कंपनी के लिए $30 करोड़ कर्ज मंजूर। एशियाई तरक्याती बैंक का एलामिया जारी। फाइनेंसिंग सबसे बड़ी बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी होगी। मनसूबा मादनियात की बढ़ती आलमी मांग को पूरा करने में मदद करेगा। मनसूबा मुल्क में इक़्तिसादी तरक्की और गुर्बत में कमी का सबब बनेगा। कान से सालाना औसतन 8 लाख टन तांबा निकाला जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से श्रीलंका, इंडोनेशिया, किर्गिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के नामजद सफ़ीरों और हाई कमिश्नर की मुलाकात। ऐवान सदर आमद पर मुअज़्ज़ज़ सफ़ीरों को मुसल्लह फ़ौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नामजद सफ़ीरों और हाई कमिश्नर ने ऐवान सदर में अपनी असनाद, सिफारिशात और इसके साथ साथ सदर मुमलिकत को मुबारकबाद पेश की। सदर मुमलिकत ने तिजारत, मईशत और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। सानहा 9 मई जिना हाउस हमला केस बानी PTI के भांजे शारिज़ अजीम का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर के एडमिन जज मंजर अली गुल ने जिस्मानी रिमांड पर फैसला सुनाया। पुलिस की जानिब से मुलजिम के 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। मुलजिम को गुज़िश्ता रात उसके घर से गिरफ्तार किया गया। अलीमा खान का दूसरा बेटा शेर शाह खान भी गिरफ्तार। कराची में पटाखों के गोदाम में धमाका। गोदाम के मलबे से मजीद 2 लाशें निकाली गईं। जहां भाग अफराद की तादाद 6 हो गई। जहां भाग अफराद की शनाख्त असद शाह, नवीद, काशिफ, शहजाद के नाम से हुई है। वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दइयत में प्रेडी थाने में दर्ज।
मुकदमे में कत्ल बिलसबब और गफलत बरतने की दफात शामिल है, जबकि मुकदमे में गोदाम मालिक नामजद गोदाम का मलबा उठाने का काम जारी है। पंजाब हुकूमत का लाहौर में हर सूरत इलेक्ट्रिक ट्राम सर्विस चलाने का ऐलान। ज़राए के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर 5 जदीद इलेक्ट्रॉनिक ट्राम्स खरीदी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ट्राम बस सर्विस का PC 1 अगस्त में तैयार करने की हिदायत। 5 ट्राम्स की खरीदारी पर 4 अरब 26 करोड़ रुपए लागत आएगी। ट्राम सर्विस ठोकर न्याज बेग से हरबंसपुरा तक चलाई जाएगी। एक ट्राम में 250 अफराद के बैठने की गुंजाइश होगी। लाहौर के बाद फैसलाबाद और गुजरावाला में भी ट्राम सर्विस शुरू करने की तजवीज़। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने सूबाई मोटर व्हीकल्स तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। गवर्नर ने बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 116 के तहत दी। खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बिल में हैवी व्हीकल्स के ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा पर मजीद शराइत आयद कर दी गई। LTV और HTV लाइसेंस के लिए प्री लाइसेंस ट्रेनिंग कोर्स लाजमी करार। ड्राइवर्स के लिए डिमेरिट पॉइंट सिस्टम बिल में भी मुतारिफ। भारतीय फिजाइया के सरबराह का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 पाकिस्तानी तैयारे गिराने का दावा। फेक न्यूज वॉचडॉग ने भारतीय फिजाइया का बयान महज सियासी बयानबाजी करार दे दिया। फेक न्यूज वॉचडॉग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फिजाइया के सरबराह के दावे बेनकाब। कोई पाकिस्तानी तैयारा नहीं गिरा। भारत की तरफ से जारी करदा तस्वीर जाली और नाकिस करार। भारतीय मीडिया ने पुरानी फुटेज और एआई तस्वीर को असल बनाकर पेश किया। अमरीकी दिफाई माहिरीन ने भी भारतीय दावा तस्लीम नहीं किया। और मारूफ पंजाबी भारतीय अदाकार और कॉमेडियन डॉक्टर जसविंदर सिंह भल्ला 65 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। जसविंदर सिंह ने दर्जनों सुपरहिट पंजाबी फिल्मों में काम किया। जसविंदर भल्ला की आखिरी रसूमात बालों की क्रेमेशन ग्राउंड मोहाली में अदा की जाएंगी।